3 ओलंपिक गेम्स और तीनों में ही स्वर्ण पदक, कुल 35 गोल और 185 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 570 गोल। ये रिकॉर्ड बनाया हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने, जिनकी गिनती भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में होती है। ये इतने महान खिलाड़ी थे कि इनके जन्मदिन को देश नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाता है। इतना ही नहीं, अगर आप गूगल करेंगे गॉड ऑफ हॉकी तो आपके सामने आएगा एक ही नाम, मेजर ध्यानचंद। आज आपको मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा के कुछ अनसुने किस्से सुनाऊंगा। मैं ऋषिराज। पता है आपको, ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यानचंद नहीं बल्कि ध्यान सिंह था। फिर यह ध्यानचंद कैसे हो गया? कहानी ये है कि बाले तिवारी, जो सेना में हॉकी के कोच थे, उनकी नजर ध्यान पर पड़ी। उन्होंने ध्यानचंद को प्रशिक्षण देना शुरू किया। नौकरी के दौरान पर्याप्त समय ना मिलने के कारण मेजर ध्यानचंद चांदनी रातों में ही प्रैक्टिस किया करते। उनके कोच ने यह देखकर उनसे कहा कि जिस तरह चांद की चांदनी में खेलते हो, एक दिन हॉकी के चांद बनकर चमकोगे। बस तभी से ध्यान सिंह को ध्यानचंद बुलाया जाने लगा। ध्यानचंद जी ने भी अपने कोच की बात को सच कर दिखाया और चांद की तरह ही चमके। अपनी लचीली कलाई, खेल पर मजबूत पकड़ और काबिलियत की वजह से ध्यानचंद भारत के सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड बन गए। मेजर ध्यानचंद ने 185 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 570 गोल मारे। ओलंपिक्स की बात करें तो 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में उन्होंने कुल 35 गोल मारे। उनकी काबिलियत देखकर सब हैरान थे। हॉलैंड के एक मैच के दौरान तो उनकी हॉकी स्टिक को बाकायदा तोड़कर देखा गया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है। आयोजनकर्ताओं का शक करना जायज था, क्योंकि ध्यानचंद जब गेंद को अपनी हॉकी से लेकर चलते तो गेंद उनकी हॉकी स्टिक से बिल्कुल चिपक कर चलती थी, मानो हॉकी स्टिक में कोई चुंबक जुड़ी हो। लेकिन वो चुंबक नहीं बल्कि ध्यानचंद का बॉर्न टैलेंट था। अपनी इसी असाधारण प्रतिभा के लिए ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर का खिताब मिला। 1935 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सन डॉन ब्रैडमैन ने तो ध्यानचंद के बारे में यहां तक कह दिया कि वो हॉकी में ऐसे गोल मारते हैं जैसे हम क्रिकेट में। देश के सबसे महान एथलीट मिल्खा सिंह भी मेजर ध्यानचंद के मुरीद थे। एक बार जब मेरी मुलाकात मिल्खा सिंह जी से हुई तो उन्होंने मेजर ध्यानचंद के बारे में मुझे बड़े ही दिलचस्प और श्रद्धापूर्वक तरीके से बताया। भारतीय हॉकी को 1924 में जबरदस्त झटका तब लगा जब 1924 के ओलंपिक से हॉकी को हटा ही दिया गया। लेकिन फिर इंडियन हॉकी फेडरेशन के भरपूर प्रयासों से सन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इसे वापस शामिल कर लिया गया। 29 गोल और कोई हार नहीं। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ कोई भी टीम एक सिंगल गोल भी नहीं कर पाई। है ना हैरत की बात। इस ओलंपिक गोल्ड के बाद तो हॉकी मानो हमारा नेशनल गेम बन गया। क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी हॉकी के दीवाने हो गए और हॉकी के खिलाड़ी उनके रियल हीरोज बन गए। ध्यानचंद भी एक नेशनल हीरो बनकर उभरे। ध्यानचंद की दीवानगी की हद यहां तक पहुंच गई कि मुंबई में एक मैच को देखने मशहूर अदाकार पृथ्वीराज कपूर और गायक कुंदन लाल सहगल आए हुए थे। ये दोनों ही मेजर ध्यानचंद के जबरदस्त फैन थे। फर्स्ट हाफ तक केवल एक ही गोल हुआ, जिस पर कुंदन लाल सहगल ने ध्यानचंद को कहा कि हमने तो सुना था कि आप बहुत गोल मारते हो, चलो ऐसा करते हैं कि आप जितने गोल मारोगे मैं आपको उतने गाने सुनाऊंगा। उस समय एक गायक के तौर पर केएल सहगल एक बहुत बड़ा नाम था। फिर क्या था, मैदान पर गोल जैसे बरसने लगे। मैच में एक के बाद एक कुल 12 गोल किए गए। लेकिन ये क्या जनाब, कुंदन लाल सहगल तो मैच खत्म होने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। सब ढूंढने लगे कि सहगल साहब आखिर गए तो गए कहां। लेकिन सहगल साहब तो सहगल साहब थे। अगले दिन उन्होंने पूरी टीम को इनवाइट किया। वायदे के अनुसार उन्हें 12 गाने सुनाने थे, लेकिन उनकी दरियादिली देखिए, उन्होंने 15 गाने सुनाए और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन घड़ी मेजर ध्यानचंद को भेंट की,
जो मेजर ध्यानचंद को बहुत प्रिय थी। अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने उस घड़ी को बहुत संभाल कर रखा। 1932 में भी भारत की हॉकी का स्वर्णिम युग चल रहा था, लेकिन आपको मालूम है कि उस समय हमारा देश गुलाम था और ब्रिटिश सरकार को हॉकी पर पैसा खर्च करना व्यर्थ लगता था और टीम को 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भेजना बहुत जरूरी था। हाल ये था कि 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में टीम भेजने के लिए इंडियन हॉकी फेडरेशन को पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन पूरी टीम पूरे जोश में थी। ओलंपिक्स हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 0 के मुकाबले 24 गोल से हराया, जो एक विश्व कीर्तिमान बना और फिर ये रिकॉर्ड 2003 में जाकर टूटा। भारत के 24 गोल में से 8 ध्यानचंद ने और 10 गोल उनके छोटे भाई रूप सिंह ने मारे, जो रूप सिंह जी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। रूप सिंह की गिनती भी भारत के बेस्ट एवर हॉकी प्लेयर्स में होती है। ये स्वर्ण पदक जो आप देख रहे हैं, ये मेजर ध्यानचंद को 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए प्रदान किया गया। मेजर ध्यानचंद की महान गेम का एक और किस्सा आपको बताता हूँ। दिन था 4 अगस्त और साल था 1936। स्थान था जर्मनी का बर्लिन शहर, जहां ओलंपिक्स में हॉकी का फाइनल खेला जा रहा था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मैदान पर ही था। मैदान थोड़ा ज्यादा गीला था, जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कत होने लगी। उस महत्वपूर्ण मैच में ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह भी खेल रहे थे। ध्यानचंद और रूप सिंह, इन दोनों भाइयों ने अपने जूते उतार दिए और फिर अपने करिश्माई खेल के दम पर भारत ने ऐसा जबरदस्त खेल दिखाया कि हिटलर नाराज होकर मैदान से चला गया। जर्मनी के गोलकीपर ने ध्यानचंद को हॉकी मारकर उनका दांत तोड़ दिया, लेकिन ध्यानचंद ने हिम्मत हारे बिना जर्मनी को 8-1 से रौंदकर एक बार फिर ओलंपिक्स का स्वर्ण अपने नाम कर लिया। इस मैच में मेजर ध्यानचंद ने 3 गोल मारे। ये देखिए वो स्वर्ण पदक जो उस मैच के लिए मेजर ध्यानचंद को दिया गया। इसके अलावा ये वाला एक अन्य विशेष मेडल जो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को विशेष तौर पर उनकी गेम से प्रसन्न होकर दिया। इतना ही नहीं, हिटलर ने उन्हें जर्मनी की नागरिकता और सेना में ऊंची पोस्ट देने की पेशकश की, जिसे देशभक्त ध्यानचंद ने शालीनता के साथ ठुकरा दिया। जर्मनी के खिलाफ ये मैच जीतना किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में जर्मनी ने भारत को हरा दिया था। इस मैच को देखने के लिए 40,000 लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी, जिसमें भोपाल की राजकुमारी, बड़ौदा के शासक और बड़ी संख्या में भारतीय शामिल थे। 1936 के इस ओलंपिक से ठीक पहले एक ऐसी घटना हुई जो अगर ना होती तो आज ना ध्यानचंद का नाम होता और ना ही भारत में हॉकी को इतना सम्मान मिलता। 1936 के इस बर्लिन ओलंपिक से ठीक पहले सेना की तरफ से ध्यानचंद की रेजिमेंट को बर्मा में लड़ाई के लिए भेजा गया, जिसमें ध्यानचंद का नाम भी था। जब वह युद्ध में जाने के लिए कतार में खड़े थे, इतने में एक वरिष्ठ अधिकारी की नजर उन पर पड़ गई और फिर उसी अधिकारी के हस्तक्षेप से ध्यानचंद को ओलंपिक्स टीम में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। युद्ध के बाद जब उनकी बटालियन वापस आई तो उसमें उनका केवल एक साथी जीवित वापस आया और बाकी सभी उस युद्ध में मारे गए। सोचिए, अगर उस दिन उस अधिकारी की नजर ध्यानचंद पर ना पड़ती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। ये देखिए पद्म भूषण, जो मेजर ध्यानचंद को वर्ष 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों प्राप्त हुआ। सेना में नौकरी के बाद मेजर ध्यानचंद स्थायी तौर पर उत्तर प्रदेश के झांसी के इसी मकान में शिफ्ट हो गए। झांसी में उन्होंने एक टीम का गठन किया, जिसका नाम रखा गया झांसी हीरोज। इस टीम के साथ वो अंत तक जुड़े रहे। जब हम ट्रेन द्वारा झांसी स्टेशन में प्रवेश कर रहे होते हैं तो पहाड़ी पर हॉकी थामे मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा आज भी हमारा मानो स्वागत कर रही होती है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हॉकी के इस महान खिलाड़ी का जीवन कभी इतना सुखी नहीं रहा। सेना से रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला वो बेटियों की शादी में खर्च हो गया। पेंशन बहुत थोड़ी मिलती थी। परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था।
मेजर ध्यानचंद स्वभाव से बहुत शर्मीले थे और स्वाभिमानी होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। अंतिम दिनों में उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दिल्ली ले जाओ। झांसी से दिल्ली उन्हें रेलगाड़ी के तृतीय श्रेणी में लाया गया। एम्स में उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया। ये तो भला हो मशहूर कमेंटेटर जसदेव सिंह का, जिन्होंने मीडिया को जब मेजर ध्यानचंद की बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने प्रमुखता से ये खबर अखबारों में छापी और ध्यानचंद जी को तुरंत अटेंशन मिली। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने जीवन से संघर्ष करते करते हॉकी का ये महान जादूगर आखिरकार 3 दिसंबर 1989 को हम सबको सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया। हमारे देश में एक कहावत है कि यहाँ आदमी के जाने के बाद ही उसकी कद्र होती है। मेजर ध्यानचंद के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वर्ष 1995 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में इनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई गई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में स्वीकार किया कि अपने बचपन में वो स्कूल से भागकर ध्यानचंद की गेम देखने जाया करते थे। वर्ष 2001 में दिल्ली के इसी नेशनल स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। अब उनके जन्मदिन 29 अगस्त को देश नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाता है। लंबे अरसे से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भी उठती रही है। ओलंपिक्स में भारत अब तक कुल 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीत चुका है। आखिरी बार भारत ने ओलंपिक्स में हॉकी का स्वर्ण वर्ष 1980 में जीता था, यानी कि 41 वर्ष पूर्व। आइए हम सब अपनी हॉकी टीम के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं और आशा करते हैं एक बार फिर भारतीय हॉकी अपनी बुलंदियों पर पहुंचेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।